चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था कल, और जय शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप इस बजट को मंजूर मत कीजिए, हम आपको रोकते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। क्यों जय शाह साहब ने पेपर नहीं फेंके, कुर्सी छोड़कर क्यों नहीं चले गए हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की अगरचे मुलाकात तो हुई, लेकिन उसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जय शाह ने कन्वे कर दिया है मोहसिन नकवी को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। क्या जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। सारी बातें जय शाह के साथ जो मोहसिन नकवी ने करनी थी, लेकिन बात यह है कि जय शाह ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात ही नहीं की है। तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर माली भी उनकी जाती है। आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। हाइब्रिड ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? बेकारी को कौन पूछता है? मंजूरी के अंदर आप लोग भड्डा डाल देते, आप कह देते कि नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने जाके नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान होस्ट ही कबूल नहीं है, और हम इस बजट की मंजूरी के अंदर हम लोग बाइकआउट करते हैं। यार बेकारी आगे चल यार, हट आगे चल। इंडिया वाले बिल्कुल खामोश कहेंगे कर लो, तुम अपनी जब तैयारी पूरी कर लोगे ना, तुम कर लो, हम तुम्हें बिल्कुल आखिर में सदमा देंगे, और सदमा भी ऐसा देंगे कि हार्ट अटैक होगा तुम्हारे लिए। आप देखें पाकिस्तानी जो है ना हर बात पे ओवर एक्टिंग करते हैं, यह हमारी कुदरती सी एक फील है हमारी। छोटी सी बात तो इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये पीसीबी के चेयरमैन का। काफी अगर हाइब्रिड मॉडल पे हुई या पाकिस्तान से बाहर हुई तो इसका मतलब है इंतजामी तौर पर आप इतने अहल नहीं है कि आप इन चीजों को हैंडल कर सकें। कि जिन किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप जो है वो हमारे साथ सीरीज खेलो। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी घर में करवानी है और उनके साथ सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलनी है। एज ऑफ नाउ चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली नहीं डालना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इनके जो नकवी साहब हैं वो जय शाह से मिलने के लिए आए थे और जय शाह ने मिलने का टाइम ही नहीं दिया, मतलब मिले ही नहीं वो। तो ये लोग भड़के हुए हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना था तो ये वो वगैरह, सीधा मना कर दो, नहीं आना है। तो स्पष्ट मनाही तो है कि भाई भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, और जब भारत नहीं आएगा ना तो पाकिस्तान में चैम्पियनशिप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई कंट्री यहाँ बायकॉट करने वाली हैं, और वो बायकॉट इसलिए नहीं कर रही कि भारत करेगा, वो बायकॉट अपनी सुरक्षा को लेकर कर रही हैं। पाकिस्तान में आप अपने सबसे परम मित्र, जिससे सागर से गहरी दोस्ती है, उसके इंजीनियरों को सुरक्षा आप नहीं दे सकते, तो आप किसी दूसरी टीमों को क्या सुरक्षा दोगे? इसकी कल्पना भी करना बेकार है। तो पाकिस्तान पहले अपने देश को स्टेबलाइज करे, तब जाके उम्मीद करे कि वो किसी तरह का इस तरह की चैम्पियनशिप करवा सके। हालांकि चैम्पियनशिप से इनके बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये चैम्पियनशिप अगर भारत मतलब पाकिस्तान में होती है तो सारी कंट्रीज़ की टीमें पाकिस्तान आएंगी, और उनके साथ साथ फैंस फॉलोइंग स्वाभाविक है, दुनिया भर से टूरिज्म जो सालों साल से नहीं आए वो एक झटके में आ जाएंगे, और इनकी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। ये इनका प्लान था, लेकिन यहाँ पर तो इंडिया ने पूरा ही प्लान फेल करते थे, क्योंकि इंडिया ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जा सकते। हाँ, चैम्पियनशिप आप स्वाभाविक है पाकिस्तान में कराइए, हमारा मैच होना है तो आप किसी और कंट्री में करा दीजिए, श्रीलंका में करा दीजिए, यूएई में करा दीजिए, या कहीं और करा दीजिए। और जो इस तरह की बातें जब इंडिया कह रहा है तो स्वाभाविक है इस तरह की बातें और टीम कह सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर सबको कंसर्न्स होते हैं। कोई भी खिलाड़ी क्यों मरने जाएगा पाकिस्तान? अब स्वाभाविक है पाकिस्तान के लोग जब कह रहे हैं कि हम यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, तो दूसरे लोग दुनिया के पाकिस्तान क्यों आएंगे?
तो ये पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं देता, लेकिन बस दोष इंडिया को दे रहा है, इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म करना चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता। आपने जो सवाल किया ना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी, दैट इज 100% श्योर। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए ना, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इंडिया में जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेलाए, उसके बाद इंडिया की टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, और आप अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर इंडिया इस दफा भी पाकिस्तान नहीं आता तो क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने आपके उस वक्त के जो भी वजीर खारजा होंगे उनको अलाउ करना चाहिए कि आप इंडिया जाएं। मतलब इतनी ज्यादा कौन सी मनमानी है। आप देखिए कि यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, कोई भी वो टीम है XYZ, आप हॉकी वालों को भी बुला लें वो पाकिस्तान आ जाएंगे। क्रिकेट क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल हैं। जो ही इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आईबॉल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो जो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स है ना इंडियन टीम के, वो बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि दुनिया की कमजोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि वो उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी तो दैट विल बी ए बिग ब्रेक थ्रू, और पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहां पे लाना है। और पाकिस्तान अभी बता दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे बता दे कि अगर इंडिया यहां पे नहीं आएगा तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। पाकिस्तान को तो अपना स्टैंड लेना चाहिए ना। 2028 में या 29 में आई थिंक सो वर्ल्ड कप भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि वो वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंडिया। वो क्या कहते हैं कि गिव एंड टेक होता है ना जी। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था पिछले साल भी, वो हमने देखा। पाकिस्तान अगर भारत जा सकता है तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये रंग में भंग डालना, सियासत करना खेलों के नाम पर, ये बड़ा गलत है। तो फिर अगर भारत खुदा न खास्ता ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान को तो खुल के फिर सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ स्टार्ट नहीं किया ना गलत बात। तो दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है कि उनकी घनघोर बेइज्जती हो गई है। हालांकि बेइज्जती पाकिस्तान की कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बेइज्जती तब होती है जब आप उसे बेइज्जती मानो। जब बेइज्जती मान ही नहीं, कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है और आपको वो जो कहते हैं ना फूल माला की तरह लग रही है, तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता उस गाली से। जब वो गाली छिदेगी तब लगता है कि हाँ वो गाली है। तो पाकिस्तानियों को अंतर नहीं पड़ता, चारों तरफ से यही हो रहा है आपके साथ। तो आपको इतना सीरियसली इसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा नकवी से नहीं मिले तो नहीं मिले। कोई वैसे भी कोई कहीं भी नहीं मिलता तो उसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सीरियसली लेते हैं। अब जैसा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी नहीं आएंगे भारत खेलने के लिए, तो ये बात तो हम कब से कह रहे हैं, आप भी मत आना भारत खेलने के लिए। हम तो चाहते हैं कि भारत क्यों खेले यार। भारत जो देश हमारे खिलाफ न जाने कितनी षड्यंत्र करता है, उसके साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये तो वैसे भी इंडियंस के लिए शर्म की बात है। और वो देश खुद कहे कि हम नहीं आएंगे भारत, तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। वो भारतीय टीम तो उतावली थी और चली ही जाती पाकिस्तान। वो तो पब्लिक का दबाव है, सेंटिमेंट महंगा पड़ जाता, क्योंकि आप पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हो, तो स्वाभाविक है पब्लिक कमाना तो इसी पब्लिक से है। तो उस पब्लिक का नेगेटिव थॉट आपको झेलना पड़ जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है सोशल मीडिया पर लाइन लग जाती पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक को और आप कमा पब्लिक से रहे हो, फैन फॉलोइंग आपकी इंडिया में है और आप पाकिस्तान जाने के लिए उतावले हो, तो स्वाभाविक है। तो फैसला हालांकि जैसा ने ठीक लिया है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने ठीक फैसला लिया है, क्योंकि इसलिए नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसीलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर बहुत कंसर्न्स हैं। पाकिस्तानियों से पूछो ये बात तो कि वो भाग जाना चाहते हो, वो भाग जाना चाहते हो तो इंडियन टीम पाकिस्तान जाए, ये ठीक नहीं है।